अस्सलाम वालेकुम बहनों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल के व्लॉग की वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा व्लॉग देखकर मुझे मेरी बहनों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए और स्पेशली उनके लिए जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। ये आप देख रहे हैं कि मैं चिकन का सालन बना रही हूँ। मेरे बेटे की बर्थडे थी, लेकिन इनके बाबा ना घर मौजूद नहीं थे, तो उसने कहा कि मेरे बाबा आएंगे तो तभी मैं सेलिब्रेट करूँगा। लेकिन हमने ना सेलिब्रेट नहीं की। तो जब इनके बाबा घर आए तो उसने अपने बाबा को कहा कि मैंने बर्थडे का केक सेलिब्रेट नहीं करना, मुझे आप ना नमकीन सालन बना कर दें। तो कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन बच्चे की वो क्या कहते हैं ख्वाहिश थी कि मेरी मामा मुझे सालन बना कर दे नमकीन। तो फिर ये चिकन लेके आया, तो फिर मैंने इसको सिंपल तरीके से इस डिश को रेडी किया। तो जो अब आपके सामने मैं बना रही हूँ, इतनी ख़ास तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं ये रेसिपी बहुत अच्छे तरीके से ना बनाऊँ। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे मेरी रेसिपी को, जो जिस तरीके से मैंने बनाया है आपको पसंद आएगी। मैं एक ऐसी सिस्टर की बात आपसे करना चाह रही हूँ कि मैं जब इस घर में आई थी तो इस घर में उनके वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी। मैं बहुत परेशान थी। 2 कमरे थे, एक बहुत छोटा कमरा था और एक थोड़ा सा बड़ा था। तो जस्ट मेरे पास एक ही पंखा था। तो मैं बहुत परेशान थी। इस कदर परेशानी की हालत में बस अपनी रब की बारगाह में मैं दुआ करती थी कि अल्लाह पाक कोई ऐसा वसीला बना दे कि मेरे बच्चों के लिए कोई बंदोबस्त हो जाए फ़ैन का। इसी तरह मैंने कोई अपनी एक सिस्टर से इनके बात की, उनके साथ अपनी ये बात शेयर की, लेकिन मैंने शेयर किसी और तरीके से की थी। लेकिन जब उन्होंने मेरी बात को सुना, मेरी तकलीफ़ को महसूस किया, तो वो समझ लें कि उनकी आंखों में ये बात सुन के ना हो सकता है आंसू भी आ गए हों। लेकिन उन्होंने मेरी तकलीफ़ को फ़ील किया है, महसूस किया है कि वाकई ये बहुत तकलीफ़ में है। उन्होंने महज मेरी तकलीफ़ को मजाक नहीं समझा। तो जब मैंने उनके साथ ये बात शेयर की तो वो मुझे कहते हैं कि आपकी मैं हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि कोई सदका खैरात समझ के कर रही हूँ, वो मेरे भी बच्चे हैं। तो मैं अपने बच्चे समझ के आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। अगर वो पंखा लगा होगा, हवा आएगी, वो सोएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, खुश होंगे, तो उनको देख के मैं ज़्यादा खुश होंगी। तो ये बात देख के मेरे दिल में मैं इतनी एक्साइटेड हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मैं इतनी खुश हुई कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो किसी की तकलीफ़ को समझते हैं। तो इस तरह फिर उन्होंने मेरी हेल्प की। मैंने अपने बच्चों के लिए फ़ैन लिया। अब मेरे बच्चे उसी फ़ैन के नीचे बैठ के पढ़ते भी हैं और अपना टीवी वगैरह भी देखते हैं, अपनी स्टडी भी करते हैं, साथ उनको दुआएं भी देते हैं। क्योंकि वो जो एहसास मैंने उनकी बातों में देखा था ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैं किस कदर शुक्रगुज़ार हूँ अपने रब का कि उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा वसीला बनाकर उनको भेजा। और मेरे दिल से उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं निकलती हैं। जो इस तरह के लोग दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं जो किसी की तकलीफ़ को समझें। अच्छा, ये था एक वाक़या जो मैंने अपनी ज़िंदगी का आपके साथ शेयर किया है। अब देखिए मैंने ये रेडी कर लिया है, ऊपर गार्निश कर लिया, धनिया वगैरह डाल लिया है। और ये मेरी बेटी है, छोटी सी परी है मेरी, ये रायता रेडी कर रही है बहुत सिंपल तरीके से ना। अभी बहुत छोटी है, अभी इसको इतनी ज़्यादा डिशेज़ नहीं बनाने आती। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी बहनों को मेरा आज का व्लॉग्स बहुत पसंद आएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगी, मुझे लाइक भी करेंगी। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।